जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम। इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों, मज़े में हो। और वो मज़े की बात यह है कि इस्लामाबाद में कल रात से जो मज़े की बारिश हो रही है और अभी भी हल्की हल्की ड्रिजलिंग है, फुहार है, इट्स सो ब्यूटीफुल। और एक दफ़ा सर्दी का मौसम फिर से वापस आ गया है और मेरे ख्याल से ये वो आखिरी झटका है जो सर्दी जाते जाते आपको बताती है। एंड ऑफिशियली हम कह सकते हैं कि इस्लामाबाद में बहार का मौसम आ गया है। पूरे पाकिस्तान में मैं इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि फूल होते ही नहीं है, सब्जा ही नहीं है, तो बाकी मुल्कों में बहार के मौसम का इतना पता नहीं चलता। बाकी सारे मुल्क में हमारे पास दो ही मौसम है, सर्दी और गर्मी। लेकिन इस्लामाबाद में 6 मौसम होते हैं। सर्दी, बहार, गर्मी, खिजा और प्यार का मौसम। वो तो 24/7 और 365 डेज रहता है। लेकिन बरसात के मौसम को, बहार के मौसम को तशबीह दिया जाता है प्यार का मौसम, रोमांस का मौसम। सो यस, रोमांस एंड लव इज इन द एयर टुनाइट। And what I'm gonna do tonight, what I'm gonna talk about, I'm gonna talk about कि यार ये प्यार, मोहब्बत, रिश्ते, रोमांस, कनेक्शंस, रिलेशनशिप व्हाटसोएवर, चाहे वो कारोबारी हैं चाहे वो पर्सनल हैं, ये तमाम तर चीज़ों की बुनियाद है कम्युनिकेशन। कहते हैं कि अगर कम्युनिकेशन लॉस्ट हो जाए तो कीमती से कीमती रिश्ता भी ज़ाया हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। जब आप घोस्टिंग करना शुरू कर देते हैं, जब आप चुप रहना शुरू कर देते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट्स देते हैं कनेक्शंस को, रिलेशनशिप्स को, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट योर फियर्स, इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग अप योर फीलिंग्स, योर एनीथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो कनेक्शन हो, रिश्ता हो, प्यार हो, रोमांस हो, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। और फिर लोग कहते हैं यार हमारी ज़िंदगी में ये नहीं है और वो नहीं है। कम्युनिकेशन इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल टूल, डेफिनेटली। मीडिया तो इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, बट अदर देन मीडिया भी आपको अपने रिश्ते बनाने के लिए, चाहे वो कारोबारी हैं चाहे वो ज़ाती है, बनाने के लिए आपको बातचीत का सिलसिला रखना है। अगर आप बातचीत नहीं रखते हैं तो यू विल बी लॉस्ट, आप लॉस्ट हो जाते हैं, कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है, रिश्ते लॉस्ट हो जाते हैं। और हमारे तो शोबिस में बहुत मिसाल भी दी जाती है कि इफ़ यू डोंट लेट पीपल रिमाइंड अबाउट यू, पीपल फॉरगेट यू वेरी इजीली, बिकॉज हर लम्हे इतनी 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 हैपनिंग्स हो रही हैं एंड इट्स वेरी हार्ड टू रिटेन समबडी इन योर माइंड ऑन अ कॉर्पोरेट लेवल या ऑन एन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, बट ऑन अ पर्सनल लेवल भी। यार मुझे लगता है कि अगर आप घोस्टिंग करना शुरू कर देते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट्स देते हैं कनेक्शंस को या रिलेशनशिप्स को, तो यूनिवर्स आहिस्ता 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 उस बंदे को जो टॉर्चर सह रहा है उसको आपकी ज़िंदगी से दूर ले जाती है। तो इफ़ यू आर डूइंग एनीथिंग लाइक दिस इन योर कनेक्शन, इन योर रिलेशनशिप, so I will not say stop doing it, keep doing it, and you will lose your connection and you will lose your relationship। और फिर बाद में आप पूछेंगे बाजी उसने ऐसा क्यों कर दिया और उसने ऐसा वैसा क्यों कर दिया, तो फिर बाद में मुझसे मत पूछेगा, ठीक है। So we're gonna talk about this एंड हाउ कम्युनिकेशन शुड बी, किस तरह होना चाहिए और किस तरह से आप रिलेशनशिप में वक्त अच्छा हो, बुरा हो, ऐसा हो वैसा हो, जैसा भी हो, बट स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन किस तरह से टूटे फूटे रिश्तों को भी जोड़ देता है, रिकन्सिलिएशन मार्जिन्स कैसे निकलते हैं। वेल आप सुन रहे हैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर होपफुली आप ट्यून इन कर चुके हैं। इसके साथ साथ आप मुझे लॉग इन कर सकते हैं www.merafm.com पर, जहां पर आप मुझे लाइव भी सुन सकते हैं और मेरे आर्काइव शोज भी यहां पर सुन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने हमारे शोज देखने हो तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए मेरा एफएम को और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। एंड यस, शो में पार्टिसिपेशन के लिए आप अपने टेक्स्ट मैसेजेस भी सेंड कर सकते हो। टेक्स्ट मैसेजेस सेंड करने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। एंड राइट नाउ आई एम मूविंग ऑन टू जी एथो कदी रावी। रावी का तो मुझे कोई इरादा नहीं लगता यहाँ से लंघने का, हाँ लेकिन बारिश ज़रूर हो रही है
तो जनाब हम रावी पे भी बारिश हो जाए तो रावी यहाँ तक न अल्लाह ना करे, वैसे भी टर्की में अभी अभी अर्थक्वेक आया था और अब जो है वो टोरेंशियल रेन स्टार्ट हो गई है. सो मोर प्रेयर्स टू टर्की एंड टर्किश पीपल. गॉड से हेल्प टू देम. और बहुत मुश्किल वक्त है. और आई थिंक यही वो सारी पेशन गोइयाँ हैं जो पिछले 20 सालों से हम सारे बोल रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज इज़ गोइंग टू डैमेज योर सिटीज़, इज़ गोइंग टू डैमेज योर कंट्रीज़. सो आई थिंक ये क्लाइमेट चेंजेस को हम अब इस तरीके से आहिस्ता 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 ऑब्जर्व कर रहे हैं. एंड बी वेरी केयरफुल अबाउट द पोल्यूशन. या क्लाइमेट को हम कंट्रोल करने के लिए जो भी प्रिकॉशन, मुझे लगता है कि अभी भी क्लाइमेट चेंज की जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की जो मैस लेवल पर हमें अभी भी अवेयरनेस नहीं है. हम छोटी छोटी वो हरकतें रोज़ कर रहे होते हैं. हाँ शायद इंडस्ट्रियल लेवल पर उसको, क्योंकि मैं अभी मैं पिछले 1 साल से डिप्लोमेट्स के जो फॉरेन डेलीगेशंस अटेंड करती रही हूँ जिसमें क्लाइमेट चेंज को बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है. बट उसको मैस लेवल पर, उसको रूट लेवल पर किस तरह से अवेयर करना है लोगों को और किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसकी अभी कमी मुझे नज़र आती है कि वो अभी कम्युनिकेशन जो है वो नहीं है. सो आई थिंक कम्युनिकेशन, जिंदगी का कोई भी शोबा हो, जिंदगी का कोई भी काम हो, if you can communicate really well, you can be a wonderful person, you can be a successful person. But if you cannot deliver your feelings, your things, your wants and your needs to somebody or to someone and to up to the universe and to even God and to the people, उसके बाद उसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं अब हम बात करेंगे उसके ऊपर. चलिए जी आपको सुनाते हैं जी एथो कदी रावी लंग जावे. जी हाँ जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जैम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं. मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात. इसके साथ साथ भेज सकते हैं आप अपने पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. वो रूठे रहे हम मनाते रहे मगर कब तक, उनकी राहों में पलके बिछाते रहे, उन्होंने कभी पलट के भी ना देखा और टाइटैनिक वजह और बेवजह डूब गया है. ये कैसा शेर था? ये शेर था या आपके दिल की दुख भरी कहानी थी? बहुत टाइटैनिक डूबे हैं. मैंने तो अपनी जिंदगी में बहुत टाइटैनिक डूबते हुए देखे हैं. पर्दे की स्क्रीन पर तो 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा देखी मैंने ये फिल्म. और जो है वो, और रियल लाइफ में बड़े लोगों के टाइटैनिक डूबते हुए देखे. ये भी एक बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी सही. अच्छा जी, शाहिद साहब कह रहे हैं, शाहिद साहब सबसे पहले आपको खुशामदीद कहेंगे गुलिस्तान जौहर कराची. है आपकी तो एक वो क्या कहते हैं ना, माजी का एक ठंडी हवा का झोंका बनकर आते हैं. हाय गुलिस्तान जौहर, यूनिवर्सिटी रोड, मेरा प्यारा शहर कराची. अच्छा जी, कैसी हो सना? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? तुम जिस चीज से डरोगी सना वही चीज तुम्हारे लिए खुदा बना दी जाएगी. अच्छा, वही चीज तुम्हारे लिए खुदा बना दी जाएगी, इसीलिए कभी भी मत डरना. बिल्कुल सही कहा शाहिद साहब आपने, और ये बात बिल्कुल सच है. इंसान तन्हाई से डरता है. जितना जिस चीज से आप डरते हो ना वो चीज आपको उतनी मिलती है. जब तक आप उस चीज के साथ खुश रहना नहीं सीख लेते तब तक वो चीज नहीं. आप मोहताजी से डरते हो, पैसे की हो या इंसानों की हो, आप जब तक उस मोहताजी के साथ खुश रहना और उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेते वो आपको नहीं छोड़ती. आप किसी भी चीज से डरते हो, आप ब्रेकअप से डरते हो, आप नौकरी छूट जाने से डरते हो, आप किसी भी चीज से डरते हो जिंदगी में, यकीन जानिए वो आपको उस वक्त तक नहीं छोड़ती जब तक आप वो डर अपने अंदर से निकाल नहीं लेते. क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है आपके डर निकालना. और ये डर रखे भी अल्लाह ने हमारे अंदर हैं ताकि इन डर की वजह से हम अल्लाह से कनेक्ट भी रहते हैं. और फिर वो जब हमसे कनेक्ट हो जाता है, हमें अपने आप से कनेक्ट कर लेता है, तो फिर वो ये भी चाहता है कि हम वो डर निकालें. क्योंकि जितना हम डर निकालते जाते हैं उतना हमारा जो यकीन है वो रब की ज़ात पर और इस ज़िंदगी की मैजिकल पावर्स पे आना शुरू हो जाता है. लाइफ इज सच अ मैजिकल प्रोसेस. आई वॉज जस्ट रियलाइजिंग इट टुनाइट, बल्कि जस्ट बिफोर कमिंग टू द स्टूडियो, कि कुछ है, जब आप अपने अंदर से डर निकालते हैं,
जब आप अपने खौफ को कहते हैं कि बस यार अब जो भी हो जाए अब तो ये करना ही करना है, मे बी यू आर होल्डिंग ऑन टू सम काइंड ऑफ अ टॉक्सिक रिलेशनशिप जस्ट बिकॉज कि हाय यार ये नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, जिंदगी तनहा हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी. बट उसको होल्ड ऑन करने से भी आपकी जिंदगी नहीं समझ रही होती, until or unless you just let it go and move on. It's not that simple to say, but when you step into it energetically, physically, mentally, emotionally, then it feels like peanuts. तब आपको लगता है कि हाँ यार करना तो कुछ भी नहीं था, it's just the acceptance. करना हम कहाँ करते हैं, हम तो नहीं करते कुछ. गाड़ी आपको लगता है आप चला रहे हैं, बाज़ दफ़ा ऑटोमेटिक कार में जब आप बैठे होते हैं बाज़ दफ़ा मुझे ऐसा लगता है मैं तो नहीं गाड़ी चला रही. देयर इज सम मैजिकल पावर जो कि जिसने गाड़ी बनाई है उसने सिस्टम ही ऐसा बना दिया कि बस गाड़ी खुद ब खुद चल रही है. ऑल यू हैव टू जस्ट कंट्रोल योर स्टीयरिंग. सो गाड़ी की मिसाल बिल्कुल ज़िंदगी जैसी है कि ज़िंदगी भी ऐसी है. ऑल यू हैव टू जस्ट क्रिएट अ सिस्टम, रेस्ट ऑफ द थिंग्स ऑटोमेटिकली चलती हैं. अच्छा जी, शाह साहब कह रहे हैं कि इसमें भला क्या जहान से डरने की बात है, हम हर जगह कहेंगे तुझे चाहते हैं हम. हाँ सही बात है, प्यार क्या तो डरना क्या. बहुत उम्मीद रखना और फिर बेआस होना भी बशर का मार देता है, बहुत हसास होना भी. सेंसिटिविटी इज अ सुपर पावर, बट द ओनली थिंग इज दिस, पीपल डजंट नो हाउ टू यूज इट केयरफुली. इंसान का गुस्सा इज अ सुपर पावर, बट वी डोंट नो हाउ टू यूटिलाइज इट इन आवर फेवर. हम गुस्से में हमेशा अपना नुकसान करते हैं. लव इज अ सुपर पावर, बट वी डोंट नो हाउ टू चैनलाइज इट, और उसमें हम अपने आप को बर्बाद करते हैं. दुनिया की हर कीमती चीज जो कि सुपर पावर बन सकती है, हमारी जात एक सुपर पावर बन सकती है, बट वी डोंट नो हाउ टू चैनलाइज आवरसेल्फ. दिस इज द प्रॉब्लम. एंड कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द पावरफुल टूल कि जिसके जरिए आप अपनी एनर्जीज को आप चैनलाइज कर सकते हैं. और जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो आप फील करें, एक हफ्ता अपनी जिंदगी में ऐसा करें कि आप कम्युनिकेशन को अपने ऊपर लागू करें, कम्युनिकेट करें, गेट द एनर्जी एंड एबिलिटी टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, एंड यू स्टार्ट रियलाइजिंग एंड फीलिंग दैट कि आपकी रियलिटी चेंज होना शुरू हो रही है, आपकी पर्सनालिटी चेंज होना शुरू हो रही है, आपकी जिंदगी चेंज होना शुरू हो जाती है. और जब आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होता है, ये बात फिर वहीं आ गई. चले जी, गाने की तरफ चलते हैं, वापस आते हैं और फिर आपको बताते हैं कि जब आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप क्या करते हैं. वाओ, दिस, थैंक यू अयासा फॉर पुटिंग अप दिस सॉन्ग इन माय प्लेलिस्ट. जेम्स ब्लंट, ये मैं 2 दिन पहले ये गाना मैं याद कर रही थी, 2 दिन पहले ये गाना मैं याद कर रही थी कि यार, एंड आई वाज जस्ट सिंगिंग दिस सॉन्ग फॉर माई सेल्फ. मेरी आदत है कि जब भी मैं ड्राइव करती हूँ और इस पर मेरे फ्रेंड्स और अम्मी बड़ा मजाक उड़ाती हैं, ये क्या तुम गाड़ी चलाते हुए भी अपने आप को शीशे में देख रही हो. तो मैं वो जो फ्रंट मिरर होता है वो हमेशा अपने ऊपर सेट करके रखती हूँ, सो दैट आई शुड सी माई सेल्फ कि मैं कैसे ड्राइव कर रही हूँ और मैं कैसे काम कर रही हूँ. इट्स माई portal to connect to myself all the time. It's a reminder to myself कि yes. और मैंने अपने घर में भी बहुत सारे शीशे लगाए हुए हैं, हर तरफ शीशे शीशे. जब मेरे घर में लोग आते हैं तो, और ख़ासतौर पर कमरे में आते हैं तो लोग खुश हो जाते हैं कि शीशे हैं, लाइटें हैं, ये है, बड़ा वाइब्रेंट सा माहौल होता है. तो mirrors are the portals that really helps you to connect to yourself and certainly to the other world. To the other world की तो मैं आप लोगों से बात ही नहीं करूँगी क्योंकि हम तो अभी यही दुनिया नहीं मास्टर कर सके हैं, तो other world की तो बात ही नहीं है. But you know, I can see through the other world. So you're beautiful. Yes, I am beautiful. And for all the beautiful people out there who are listening to my show, James Blunt. And in this beautiful weather of Islamabad, जहाँ हल्की हल्की फुहार हो रही है, ठंड क्या मौसम है थोड़ा थोड़ा, वहाँ पर ये गाना इसके साथ, इस वेदर के साथ, इट्स रियली ब्यूटीफुल. जी हाँ जनाब, इसे कहते हैं आप स्लो जैम्स, एंड दिस इज मी सना हुमायूं. मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात. यस, दिस इज अ फ्राइडे नाइट 17th March 2023. पर मेरे लिए ये जुमेरात का शो है. या So tomorrow is gonna be the last show of the week. और उसके बाद मेरी जिंदगी के बहुत अहम तरीन दिन शुरू होने वाले हैं. स्प्रिंग इक्वानिक्स आने वाला है, फुल मून आने वाला है, और अब फिर आपकी मेरी मुलाकात होगी 20th March को, मंडे ऑनवर्ड्स. अच्छा जी, अदील जैसी कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सना. वालेकुम अस्सलाम अदील. Your show is very best and your conversation is always realistic and witty.
थैंक यू। एंड लाइफ बहुत आसान और सिंपल हो जाती है जब आप दूसरों से एक्सपेक्टेशन लेवल कम रखते हैं। कम नहीं अदील, खत्म, बिल्कुल फिनिश, खल्लास। एक्सपेक्टेशंस का एक्सपेक्टेशन आप रखें सिर्फ अपने आप से या अल्लाह से। यू नो द मोस्ट पावरफुल sovereign almighty, that's it, क्योंकि he is the only one who can always can give you more than your expectations, right? उम्मीद इंसान से लगाने वाली चीज ही नहीं है, क्योंकि इंसान को अल्लाह ने इतनी औकात नहीं दी है। इंसान इतनी औकात ले ले कि वो अपने आप को संभाल ले, सुधार ले, इतना बहुत है उसके लिए। दूसरों के लिए कुछ करना तो बहुत ही अलग लेवल की बात है, खुदा होना पड़ता है उसके लिए। दिस पोइट्री इज डेडिकेटेड टू योर शो। टॉपिक, आओ मोहसिन मोहब्बत की एक नई बुनियाद रखते हैं, खुद पाबंद रहते हैं उन्हें आज़ाद रखते हैं। वाह जी, कितनी मोहब्बत की खूबसूरत मिसाल दी है ना। खुद पाबंद रहते हैं और उन्हें आज़ाद रखते हैं। जैसे आजकल के ज़माने में ऐसी मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, खुद भी आज़ाद रहें और दूसरे को भी आज़ाद रखें। कि जो पाबंदियाँ हैं ना, यकीन जानिए अब तो ऑर्गेनाइजेशनल पाबंदियाँ भी नहीं कोई जानता। अब तो देखे ना, कोई लॉ कोई रूल कोई कुछ भी नहीं चल रहा इस मुल्क में, कुछ भी नहीं चल रहा। सिर्फ एक मोहब्बत वाले हैं जो बेचारे उसूलों के ऊपर चल रहे हैं, सिर्फ एक बेचारे दिल वाले हैं जो उसूलों पे चल रहे हैं। बाकी तो दुनिया का कोई इंसान उसूलों पे नहीं चल रहा। तो हम तो चलेंगे, हमने तो अपने उसूल नहीं छोड़ने भाई, जो भी हो जाए। दुनिया चाहे इधर जाती है चाहे उधर जाती है, हमने तो अल्लाह के पास ही जाना है। तो हम तो अपने उसूलों के पक्के रहेंगे, जो हमें करना है वो हमने करना है। बिल्कुल अदील, आपने सही कहा। आई ऑलवेज ट्राई टू कीप माई कॉन्वर्जेशन रियलिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक, बिकॉज आप जिंदगी, मुझे ऐसा लगता है आउट ऑफ ऑल एवरीथिंग, जिंदगी में मैंने बड़े सब्जेक्ट्स पढ़े, बड़ी पढ़ाइयाँ पढ़ी हैं और बड़ा मैं किताबी कीड़ा थी क्या, हाँ थी। तो पढ़ते वो जो रूह की एक वो होती है ना तिश्नगी, वो नहीं खत्म होती थी मेरी। यार मैंने मास्टर्स कर लिए, एक नहीं दो, फिर लॉ भी कर लिया, फिर पीएचडी भी कर ली, उसके बाद भी मेरी रूह की तशनगी नहीं खत्म हो रही। या व्हाट्स मोर। तो फिर समझ आया कि नहीं यार, ये रूह का जो इल्म है ना, वो किताबों में नहीं है। रूह का इल्म जिंदगी में है, जिंदगी के तजुर्बों में है, लोगों से मिलने में, धोखा खाने में, प्यार करने में, दुख सहने में है। जिंदगी का इल्म इन चीज़ों में। जब आप बात करते हैं, किसी को एब्जॉर्ब करते हैं, किसी की आंखों में देखते हैं, किसी से मिलते हैं, किसी के सच और झूठ का क्या कहते हैं राज फाश करते हैं, किसी के सच्चे कलर, किसी के झूठे कलर, ये जब देखते हैं, तो बाय द एंड ऑफ द डे मुझे लगा कि यार जिंदगी का सबसे बड़ा जो चैप्टर है ना, वो जिंदगी बजाते खुद है। जिंदगी को मकसद की ज़रूरत नहीं है, जिंदगी बजाते खुद एक बहुत बड़ा मकसद है खुद में। सो मास्टरिंग लाइफ इज़ माई अल्टीमेट सब्जेक्ट ऑफ लाइफ। तो मैं तो जिंदगी सीखती हूँ, क्योंकि मास्टरिंग योर ओन लाइफ, जिंदगी में हर चीज़ आसान हो जाती है। आप सिस्टम बना लें कि जनाब आपके घर में पैसा कभी ख़त्म ना हो, कभी राशन ख़त्म ना हो, कभी हार्पिक ख़त्म ना हो, कभी टूथपेस्ट ख़त्म ना हो, कभी वॉशिंग पाउडर ख़त्म ना हो। ऐसी कोई दुनिया की चीज़ नहीं है। आप महीने बाद हर चीज़ ने ख़त्म हो जाना है। सिर्फ एक ये ज़िंदगी है आपके पास कि जिसने ख़त्म नहीं होना। आपने मरने के बाद भी आपके पास ये ज़िंदगी रह जानी है। मौत का एक लम्हा, उसके बाद फिर आप जिंदा, फिर आप उस जहान में जिंदा, फिर आप उस जहान से निकले फिर इस जहान में जिंदा। तो कहीं ना कहीं आप जिंदगी ही है आपके पास, तो जिंदगी को ही मास्टर करना ज़रूरी है। तो मेरे लिए तो ज़िंदगी को सीखना, मैं इसलिए बड़ी एक्साइटेड होती हूँ। हालांकि कुछ भी नहीं हो रहा होता, वही रूटीन है, वही काम होता है, वही सब कुछ होता है, बट डे बाय डे आपको बाज़ दफ़ा अपनी बोरियत में बैठे बैठे मज़ा आना शुरू हो जाता है, आपको अपनी तन्हाइयों में मज़ा आना शुरू हो जाता है। आप फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हो, आप अपना सिंपल फूड खाते हो, आप अपने जिम को एंजॉय करते हो, एक्सरसाइज एंजॉय करते हो, आप मौसम एंजॉय करते हो। और अभी मैं अपना कॉफ़ी का कप एंजॉय करने वाली, मतलब कॉफ़ी पी कर एंजॉय करने वाली हूँ ना, कॉफ़ी का कप क्या एंजॉय करूँगी। तो बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा जी, तो हम बढ़ाते हैं अपने टॉपिक को आगे और बात करते हैं कि हम बात कर रहे थे कि अगर इफ़ यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग योर नीड्स एंड वांट्स वेल टू द कंसर्न पर्सन, either it's a relationship, either it's personal, either it's professional or either it's anyways, ठीक है। तो क्या होता है, तो ये होता है कि बहुत से लोग सबसे पहले कहेंगे नहीं हम तो ऐसे नहीं हैं,
बट ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है कि यस ऐसा हो जाता है जब आप अपनी ज़रूरियात, अपनी ख्वाहिशात, अपनी हर चीज़ अपने अंदर रख 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 मारना शुरू कर देते हैं ना, तो आपके अंदर से बहुत ही पिटी बेचारे से एक ब्लैक बॉक्स के अंदर बंद हुई हुई एक ऐसी मखलूक हो जाता है जो बहुत डरा हुआ, सहमा हुआ, बेचारा, रूठा हुआ, अकेला, तन्हा, अजाबों का मारा हो जाता है. तो जब उस सोच के साथ आप किसी से बात करते हैं तो आपके कम्युनिकेशन में बेचारगी आती है, अथॉरिटी नहीं आती, तो लोग उसका फायदा उठाते हैं. यू नो, पीपल हैव सेंसेस. स्मार्ट पीपल, दुनिया ऐसे तो नहीं चल रही है, स्मार्ट लोगों से चल रही है. फिर जब आप तन्हाई एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसमें लोग अपनी ज़रूरतें और सारी मार के बैठ जाते हैं. जब तन्हाई के एलिमेंट से आप किसी से बात करते हो और रिलेशनशिप बनाते हैं, सो पीपल स्टार्ट टेकिंग एडवांटेज आउट ऑफ योर लोनलीनेस. People start taking advantage out of your all these lack of communication abilities. लोग फ़ायदा लेते हैं. लोग तो जो फ़ायदा लेंगे सो लेंगे, लेकिन आपकी अपनी पर्सनालिटी में सबसे बड़ा ड्रिफ्ट और शेफ्ट मैं कहूँगी तब आता है कि आप मैनिपुलेटिव हो जाते हैं. आपको ज़िंदगी की हर चीज़ बेचारगी से दिखती है. आपको ज़िंदगी की हर चीज़ जो है वो मजबूर इंसान की तरह आप देखते हो. आप कभी भी वो पावरफुल अथॉरिटेटिव इंसान ही नहीं बन सकते जिसको अल्लाह ने तख्लीक किया है, जिसकी तकमील के लिए ये दुनिया बनी है, कि इंसान को बनाया इसलिए कि वो अपने अंदर छुपा हुआ ख़जाना पहचान सके. और आपने उस ख़जाने की जगह वो कीड़े मकोड़े और अजाब के कीड़े बनाए हुए हैं. तो अगर आप कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल आई नो कि जो बड़ा प्राउड करते हैं इस बात पर कि आई कैन नॉट कम्युनिकेट माई नीड्स एंड वांट्स ना. हाँ हाय स्यापा, अपनी ज़रूरत नहीं बोल सकते तो तुम हो किस काम के फिर हैं? तुम दूसरों के लिए क्या काम आओगे जब तुम अपने लिए नहीं, हम दूसरों के लिए कर देते हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर सकते. ले, तो ये तो वही बात होगी, चिराग तले अंधेरा. ये तो वही पीर हो गया जो दूसरों को तो तावीज़ें बांट रहा है, खुद अपने किसी काम का नहीं है, खुद अपने ऊपर जायज़ आपके कीड़े चल रहे. तो क्या फ़ायदा है ना ऐसी ज़िंदगी का कि जिसमें आपकी ज़ुबान सल्ब हो जाए. मैं तो कहती हूँ बोल के लब आज़ाद है तेरे, बोल के अभी जान बाकी है तेरे अंदर. बोलो यार, बोलने से पता चलता है कि आप कितने जिंदा दिल हो. बोलने से पता चलता है कि आप कितने सच्चे हो. बोलने से पता चलता है कि आप कितने अच्छे हो. और अगर आप अच्छे नहीं हो तो आप इसीलिए अपने अंदर छुप के बैठे हुए हो क्योंकि आपके अंदर वो सलाहियत ही नहीं है. दुनिया से डर के छुप के कि हाय बुरे लोग हैं, हाय बुरा हो जाता है, हाय ये हो जाता है, तो क्या जीना छोड़ देंगे? धोखा मिल जाता है तो क्या प्यार करना छोड़ देंगे? लोग अच्छे नहीं हैं तो क्या करें, लोगों से मिलना छोड़ देंगे? मतलब अपने ऊपर ज़िंदगी की पाबंदियां लगाकर आप बड़ा ज़िंदगी में कोई महान काम कर लेंगे. अपनी 4 दीवारी 1.5 इंच की मस्जिद बनाकर आपको लगता है कि आप ज़िंदगी में बड़ा ही को मार का मार लेंगे. अनटिल अनलेस आप वाकई को मार का ही ना तैयार कर रहे हो, मार्कोनी की तरह या एडिसन की तरह या एल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह कोई थ्योरियाँ तैयार कर रहे हो. तो चले तन्हाई तो फिर मैं कहूँगी आपके लिए, या आपने वो जो 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है उसमें आप दुनिया के फलाही कामों के लिए कोई मास्टरपीस तैयार करोगे. मास्टरपीस तन्हाइयों में अगर आप मास्टरपीस नहीं बन रहे हैं और अगर आप मास्टरपीस नहीं बना रहे हैं कोई, तो इसका मतलब है आपकी तन्हाइयाँ बेकार हैं, वो अजाब है आपके लिए. और लोग हो जाते हैं ऐसे एंटी सोशल हो जाते हैं. एंटी सोशल होना मेरे लिए एक पॉजिटिव ट्रेट है बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम मैं भी अपनी एनर्जीज़ को सेफ रखने के लिए तो मैं जो हूँ वो लोगों से नहीं मिलती, और उससे तो बिल्कुल नहीं मिलती जिससे मेरा दिल नहीं चाहता. इस मामले में अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत आज़ाद हूँ. उससे मिलती हूँ जिससे मेरा दिल चाहता है, उससे कभी नहीं मिल सकती मुझे कोई ज़बरदस्ती, दुनिया की कोई ताकत ज़बरदस्ती. और ऐसा ही होना चाहिए कि आप उन्हीं लोगों से मिलें, काम भी उन्हीं लोगों के साथ करें यार जहाँ आपका कम्युनिकेशन अच्छा है. और क्या, और बाकी की बातें करेंगे हम इसके बाद. अच्छा जी, अधी अधी रात विद बिलाल सईद. मैंने प्लेलिस्ट आज नहीं देखी है, जो मेरे सामने आ रहा है, I'm just playing it out. So yes, अगर अभी तक आपने YouTube पर हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे FM को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए हमारे शोज़ कब पब्लिश होते हैं, ताकि आप हमारे शोज़ देख भी सकें. एंड yes, you can send me your text messages on 4471. अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. जी हाँ जनाब, इसे कहते हैं आप स्लो जैम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं. मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात. यस, एंड द वेदर इज स्टिल
वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी नाइस एंड ठंड का जो वो मौसम है वो फिर वापस आ गया and I just had a great time having my coffee and enjoying the weather at the same time. Yes, you can send me your text messages और text messages send करने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. फरजाना शाह कह रही हैं, क्या कह रही हैं, अस्सलाम वालेकुम, आपका प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त है, आपकी आवाज़ भी बहुत प्यारी है, आपको तो माहिर नफ्सियात होना चाहिए. फरजाना, जो मैं काम कर रही हूँ ना यार, आई एम रियली हैप्पी. मुझे लोगों की नफ्सियात से भिड़ने का कोई शौक नहीं है. वो क्या है कि ज़िंदगी जीते जीते इंसान खुद इतना नफ्सियाती हो जाता है. द साइकी ऑफ लाइफ इज़ द अल्टीमेट सब्जेक्ट फॉर मी. तो बट आपकी जो सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसको मैं वाकई दाद देना चाहूँगी. बिल्कुल ऐसा ही है. मैं लोगों की साइकी बहुत अच्छे तरीके से, मैं ज़िंदगी की साइकी, वो कहते हैं ज़िंदगी की नब्ज़ पकड़ ली हमने, तो वो ज़िंदगी के हर गुण हर राज हमें पता चल जाते हैं. बिकॉज वो क्या है ना, ज़िंदगी बिल्कुल शीशे की मानंद है. जो आप जैसा आप ज़िंदगी को महसूस करते हैं, ज़िंदगी आपके लिए वैसी होती है. ज़िंदगी को आप खूबसूरती की आंख से देखें, ज़िंदगी वाकई आपको खूबसूरत लगना शुरू हो जाती है. यू स्टार्ट बिलीविंग इन मैजिक एंड मिरेकल्स. मैजिक एंड मिरेकल्स स्टार्ट हैपनिंग इन योर लाइफ. आप ज़िंदगी को मुसीबत और अजाब बना लें तो ज़िंदगी आपके लिए मुसीबत और अजाब ही बन जाती है. ज़िंदगी को टेंशन का नाम देते हैं तो ज़िंदगी टेंशन देती है आपको. पर ज़िंदगी को एक नेमत की तरह, एक तोहफे की तरह, एक मकसद की तरह, एक जद्दोजहद की तरह, एक खुशी की तरह जिए, तो मेरे ख़्याल से इससे बेहतरीन तोहफ़ा हमारे रब ने हमें तो खैर बहुत कुछ दिया है, लेकिन इससे बेहतरीन तोहफा और कुछ नहीं हो सकता था. क्या है, जादू का खिलौना है. मिल जाए तो मिट्टी है और खो जाए तो सोना है. अच्छा जी, सजाद कह रहे हैं कभी कभी गाने बहुत स्टूपिड लगते हैं. कभी कभी, हाँ, कभी कभी वाकई गाने बहुत स्टूपिड लगते हैं. बंदा ये सोचता है कि यार ये क्यों बनाए हैं, किसने बनाए हैं, किसके लिए बनाए हैं और किन लोगों के लिए बनाए हैं और पता नहीं किसने गाए हैं, है ना. कुछ गाने देखने के बाद भी आपको लगता है यार इतना फालतू टाइम किसके पास था. अच्छा जी, ये अच्छा गाना है. हाँ, ये अच्छा गाना है, ये वाकई बहुत अच्छा गाना था जो आप सुन रहे थे. आतिफ असलम, somebody is not happy with me, I guess so. कोई मेरी बुराइयां कर रहा है कहीं बैठकर, करने तो सानू की. अच्छा जी, खैर है, वही बात है ना यार, इंसान कितना भी अच्छा हो, सबको तो अच्छा नहीं लग सकता. आप कितने भी प्यारे हो, किसी एक को तो बुरे लगता ही हो गया. अब कितनी भी अच्छी बातें करते हो, किसी के दिल पे तो नागवारी और ना बेजारी गुजरती होगी. अब ज़रूरी तो नहीं है कि आपको हर कोई पसंद करे, एंड इट्स ओके टू बी नॉट टू बी लाइक्ड बाय एवरीवन, एंड आई एम फाइन विद दैट. अच्छा जी, गाने बड़े ही फड़कते तड़पते हुए गाने मेरे पास पड़े हैं की प्लेलिस्ट. अच्छा जी, तो द मोर आई लर्न अबाउट लाइफ, द मोर आई लर्न दैट आई नीड टू लर्न मोर. वाकई यार, ये स्यापा कभी नहीं मुकना. जितना भी मैं आसान अल्फाज में, जितना मैं ज़िंदगी को जानती चली जा रही हूँ, जितना सीखते चले जाते हैं, उतना अब ये सीखते चले जाते हैं कि आपने और कितना कुछ सीखना है. अभी कुछ अरसे पहले तक, अभी चंद महीने पहले की बात है, 2 महीने या महीने पहले की बात है, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार आई थिंक आई एम डन विद लर्निंग, देयर इज नथिंग मोर टू लर्न, आई थिंक आई एम डन. बट वो डन था, दैट वाज आई वाज डन विद फॉर वन पिनेकल. आई हैव अचीव्ड वन पिनेकल कि हाँ यार सब कुछ स्मूथ हो गया, ठीक हो गया, मोनोटनी हो गई, ये हो गया, वो हो गया. बट देन अगेन मार्च 2023, एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, कि इट्स गोइंग टू चेंज योर कोर्स ऑफ लाइफ. और ये जो स्प्रिंग इक्वेनिक्स आ रहा है, मैं आई एम वेरी एक्साइटेड. मैं जल्दी जल्दी पर बोल दूँ, बट नो 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 नो, आई एम होल्डिंग ऑन टू माई सेल्फ. और ये मैं आपको 20th की रात को आश्कार करूँगी कि ये जो न्यू मून आ रहा है, ये आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है. बट this one thing is for sure कि this March 2023 is changing a lot of things. It's a time for new beginnings. If you're feeling like in your life कि things have stopped working for you, तो वाकई things have stopped working for you, but only those things that have been the past, जो कि अभी तक चल रही थी, उनका असर रसूख ख़त्म हो गया है. But now is the time for something new, new beginnings. मेरी लाइफ में तो वो beginning ऐसे हो रही है और ऐसे हो गई है कि मैं खुद रियलाइज़ कर रही हूँ. नाउ आई एम सिटिंग इन अ न्यू बिगिनिंग एंड विद अ न्यू स्टार्ट, एंड आई फील लाइक कि हाँ यार, रोज़ थोड़ा 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 करते करते अब ऐसा लग रहा है कि वाकई change is happening. So if you're feeling like change is coming, happening, so it's true. So whenever you feel like, the power of communication,
द पावर ऑफ कम्युनिकेशन इज दिस कि व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ, लोग कहते हैं यार दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है, दीवारों से बातें ना करें, दीवारों के भी कान होते हैं, कर लें, आपको अच्छा लगता है, आईने से भी लोग बातें करते हैं, लेकिन जो बातें आप खुद से करते हैं ना उनका असर आपके ऊपर होता है, आपकी जिंदगी पर होता है, एंड यूनिवर्स इज ऑलवेज लिसनिंग, इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन यार, कम्युनिकेशन दैट इज द फर्स्ट थिंग, जो पहला ताल्लुक खुदा और इंसान का बना था, अल्लाह और इंसान का, वो कम्युनिकेशन था। जो यूनिवर्स आपको रिस्पॉन्ड करती है, यूनिवर्स से जो आपका ताल्लुक है वो कम्युनिकेशन का है, जो इदारों से आपका ताल्लुक है वो कम्युनिकेशन का है, और मैं तो कम्युनिकेशन फील्ड से ही हूँ, और मेरा तो गॉड गिफ्ट ही कम्युनिकेशन है, एंड आई एम सो हैप्पी कि आई एम राइटली प्लेस्ड इन द 21st century with the powerful tool of communication, being rightly placed in where communication needs, and इसलिए मैं अपने रिश्तों को बहुत अहमियत देती हूँ, और मैं रिश्तों में कम्युनिकेशन को बहुत अहमियत देती हूँ। मैं बड़ा चीखो पुकार करती हूँ जब मेरे से कोई बात करना छोड़ दे, मैं बहुत वावेला मचाती हूँ, और उस वक्त तक मचाती हूँ जब तक सामने वाले पर असर ना हो जाए, और जब मैं देखती हूँ कि बेअसर हैं सारी दवाएं और सारी दुआएं, तो देन आई लेट इट गो, देन फिर मैं समझ जाती हूँ कि नहीं यार, इन तिलों में तेल नहीं है, आप इससे ये जो सारी मेहनत आप यहाँ कर रहे हैं जहाँ से आपको कुछ हासिल नहीं हो रहा, इससे बेहतर है कि ये मेहनत आप वहाँ करें जहाँ से आपको कुछ हासिल हो। कम्युनिकेशन शुड बी ऑलवेज टू वे, और अगर वो कम्युनिकेशन टू वे नहीं है तो इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम, इट्स अ वेस्टेज ऑफ एनर्जी, इट्स अ वेस्टेज ऑफ फीलिंग्स। सो आगे बढ़ते हैं, and you keep texting me on 4471. Stay tuned and keep listening to me in slow jams. I feel like this is a replica song of that very very melodious song, लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना। हाय कितना दिल पे जाके लगता है ना ये गाना। दिल पे सिर्फ दो ही बातें लगती हैं, या तो बहुत अच्छी हूँ या बहुत बुरी हूँ, बीच की कोई बात दिल पे असर नहीं करती। और वो क्या है कि बीच की तो कोई भी बात ही नहीं होती, बीच में बातें ही ख़त्म हो जाएं तो फिर बीच में रह क्या जाता है। बीच में बातें ही तो होती हैं जो आपको बैक एंड फोर्थ करती हैं, जो आपको अपनाइयत का एहसास दिलाती हैं, खुलूस हो, प्यार हो, सच हो, सब कुछ कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है। सो जाने का वक्त करीब आ गया है, 1:17 हो गए हैं, और 17 तारीख हो गई है मार्च की 2023, जुम्मे की रात। अब जुम्मे की रात आ गई है, और आप लोगों का शुक्रिया भी अदा करना है, बड़े काम करने हैं। लेकिन जाने से पहले आपको ये बताती चलूं कि कम्युनिकेशन अगर ना हो दरमियान में, वो क्या है कि दरमियान में कुछ रहे ना बाकी, तो दरमियान ही ना रहे बाकी, तो बाकी तो अव्वल आखिर वही रहे बाकी। तो हम इंसान दरमियान की कहानी है, और इंसानों के दरमियान की कहानियाँ कम्युनिकेशन के ज़रिए ही ज़िंदा रहती हैं। और अगर आप घोस्टिंग कर रहे हैं रिलेशनशिप्स में, तो आप नहायत ही, वो क्या कहते हैं, निचले दर्जे के इंसान हैं। साइलेंट ट्रीटमेंट्स दे रहे हैं, तो इससे बुरा टॉर्चर आप किसी इंसान को नहीं कर सकते। कहते हैं ना, मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे, पर दिल ना किसी दा ढामी। तो दिल दुखाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अल्फाज ही बोले, दिल दुखाने के लिए आपकी खामोशियाँ ही काफ़ी होती हैं बाज़ दफ़ा। तो बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं कि यार छोड़ो, कुछ बोलते ही नहीं है, यू नो, जान छुड़ा लेते हैं बगैर कहे, अनफिनिश्ड बिजनेस। तो आपको क्या लगता है कि बातें ना कर लेने से, कुछ काम अधूरे छोड़ देने से, अनफिनिश्ड टास्क छोड़ देने से, अनफिनिश्ड लव स्टोरीज छोड़ देने से, या अनफिनिश्ड बिजनेसेस छोड़ देने से आप बरी ज़बान हो जाएंगे? आपकी रूह पर बोझ रहता है, आप मैनिपुलेटिव हो जाते हैं, आप नीडी हो जाते हैं, आप वांटिंग, डिमांडिंग, डेस्परेट हो जाते हैं। फिर जब आपको जब जिस तरह मौका मिलता है आप उसे झपटते हैं। And this is not a sign of a good human being. This is not a sign of a good person. अच्छा इंसान वो होता है जिसमें ठहराव है, जिसमें सच्चाई है। अच्छा इंसान वो है जिसमें मुश्किल से मुश्किल तरीन बात कहने का और सुनने का हौसला है। तो अपने अंदर हौसले पैदा करें। जिंदगी इतनी बुरी नहीं है, जिंदगी आप जुल्म ज्यादतियाँ और जबर करने के लिए नहीं बनी है। आपने वो जुल्म ज्यादतियाँ जबर अपने ऊपर खुद किए होते हैं। हम अपने साथ सच्चे नहीं होते ना, इसलिए हमें लगता है ये भी बुरा वो भी बुरा। जब हम अपने साथ सच्चे होते हैं ना, फिर आप कहते हो, फिर आप दो तरफा सोचते हो कि नहीं यार ठीक है, उसने किया होगा तो अपने हिसाब से किया होगा, उसको ऐसा लगा होगा और ठीक ही लगा होगा। अपने शू में बैठकर हर इंसान ऐसा ही सोचता है, अपने उसमें करके। तो जब आप कम्युनिकेशन करते हैं
two types of communication. Communication within yourself, intrapersonal, and interpersonal with two people. Intrapersonal communication, okay. I saved my mobile. बेचारा पता नहीं कितनी दफ़ा गिर जाता है. So, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन आपका गॉड से होता है, अपने आप से होता है और यूनिवर्स से होता है. और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है बिटवीन टू पीपल. और जब आपके ये दो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑन पॉइंट होते हैं ना, आप खुद फील करते हैं यार यूर अ वाइब्रेंट, ऑप्टिमिस्टिक, होपफुल, हैप्पी, ब्यूटिफुल पर्सन. क्योंकि आपकी रूह पर कोई बोझ नहीं. तो अपनी रूहों को बोझों से आज़ाद करें और एहसान करें हम इंसानियत पर यार. सीरियसली मत करें ऐसी हरकतें कि जिसको आपने बाद में अकेले खुद ही भुगतना है. सीरियसली बात ना करने से बात कह जाने वाला ज़्यादा सही है. एटलीस्ट वो कुछ कहता तो है ना. वो जो बिल्कुल खामोश होके गुमसुम अपनी दुनिया में मगन हो जाता है, गायब हो जाता है. पता नहीं ऐसे लोगों के साथ ज़िंदगी क्या करती है. मुझे ऐसे लोगों से पहले हमदर्दी होती थी, खामोश, नॉन टॉकेटिव, पर अब नहीं होती. क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार वो खुद अपने साथ ज्यादती करते हैं. और जो इंसान अपने साथ ज्यादती कर सकता है उससे क्या बईद है, तो दूसरे के साथ भी कर सकता है. जो इंसान अपनी खूबसूरती, अपनी ज़ात, अपने यकीन पर नहीं चल सकता, अपने आप को उम्मीद नहीं दे सकता, वो एक अच्छा पार्टनर कैसे बन सकता. वो एक किसी अच्छे इदारे का सरबराह, वो अपने घर का सरबराह, अच्छा सरबराह कैसे बन सकता. वो किसी इदारे का रुकन कैसे बन सकता. वो मुल्क का शहरी कैसे अच्छा बन सकता है. So these little things, these little things in your life makes really big difference. और यही छोटी छोटी बातें आपको अच्छे से बुरा बना देती हैं. So talk. Don't talk nonsense. Talk sense. Yeah, not toxic. Talk sense. So thank you very much everyone for staying with me, for listening to me, and for always there for me. For always being there for me. Yeah. इसके साथ साथ तमाम साइलेंट लिसनर्स का शुक्रिया. वो तमाम लोग जिन्होंने मुझे मैसेजेस भेजे, मैं अपने आप का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि आई हैव जस्ट मेड इट सो फार एंड आई एम रेडी टू मेक इट इवन सो फार. आई डोंट नो हाउ फार, बट डेफिनेटली चलता रहे ये सिलसिला. अच्छा लगता है, एक अच्छा सा सिलसिला, बातचीत का सिलसिला चलता रहता है. तो क्या है कि लोग कहते हैं ना, ज़िंदगी रही तो मिलते रहेंगे. हम कहते हैं कि आप मिलते रहे तो ज़िंदा रहेंगे. ख्याल रखिए अपना और ख़ुश रहिए. इस्लामाबाद में हैं तो इस्लामाबाद का मौसम एंजॉय करें, कॉफ़ी पिएं, म्यूज़िक सुने अच्छा सा, और लेजर जोन क्रिएट करें अपना. सो मेक द बेस्ट आउट ऑफ दिस होल मंथ. लुकिंग फॉरवर्ड टू अ लॉट टू दिस न्यू मून. कल होगी मुलाकात आपसे. रखिए अपना ख्याल. मुझे दीजिए इजाज़त. टाटा, गुड नाइट एंड शब बखैर. This is Mira FM 107.4.